अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश क्यों हुआ? टेक ऑफ के तुरंत बाद आखिर ऐसी क्या दिक्कत हुई कि विमान चंद सेकंड में आग के गोले में बदल गया? इस हादसे की वजह विमान की तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? अहमदाबाद विमान हादसे से जुड़ी सवाल फहरिस्त लंबी है। हर कोई इन सवालों का जवाब जानना चाहता है। हालांकि आधिकारिक जवाब जांच के बाद सामने आएगा, जिसमें अभी समय लग सकता है। क्रैश साइट से ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, जिसके बाद इस विमान के हादसे की जांच की रफ्तार तेज होगी। कैप्टन अवधेश तोमर ने जनतंत्र टीवी को सारी डिटेल बताई है, आपको दिखाते हैं। अहमदाबाद प्लेन हादसे 274 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार प्लेन क्रैश की वजह क्या रही। तमाम एजेंसियां हैं जो कि जांच में जुटी हुई है। केंद्र सरकार भी लगातार बैठकें कर रही है, एविएशन मिनिस्ट्री लगातार बैठक कर रहा है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश हो रही है कि आखिरकार इस हादसे के पीछे कारण क्या रहे। चलिए, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए हैं कैप्टन अवधेश तोमर जी, जो कि एक पायलट भी हैं। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जब एक पायलट को उड़ाते हैं तो उस वक्त उनके सामने क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और साथ ही अगर किसी तरह की कोई हादसे की संभावना होती है तो एक पायलट के पास बचाव के कौन कौन से रास्ते हो सकते हैं। तो देखिए, वो टेक्निकल चीज़ें भी जनता को एक साधारण भाषा में पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। तोमर साहब, एक बड़ा हादसा हुआ है, इसमें देखिए पूरा देश शोक में है कि आखिरकार वजह क्या रही कि इतने सारे लोगों की जानें गई, क्योंकि प्लेन का तो कोई बचा ही नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति बचे हैं। इसके अलावा अब लोगों के मन में सवाल ये है कि पायलट के पास कौन कौन से रास्ते थे जिसके चलते वो लोगों की जान बचा सकते थे। मैम, अगर आप देखोगे, पायलट्स आर ट्रेन टू हैंडल ऑल काइंड ऑफ इमरजेंसी। बट इस केस में अगर आपने देखा, वीडियो हमने सबने देखा है, उस वीडियो में ये क्लियरली दिख रहा है कि पायलट वाज अनेबल टू क्रिएट लिफ्ट, दे आर अनेबल टू गेट द लिफ्ट ऑफ द एयरक्राफ्ट दैट टाइम। उन्होंने पूरा ट्राई किया होगा। आई एम श्योर इफ यू हैव वन इंजन फेलियर, they could have immediately handled that, because they do it every 6 months on simulators. बहुत rigorous training होती है, तो pilots can handle all of these emergency. But what appears something very different, कि हमने देखा एयरप्लेन, it was completely normal take off था, कुछ भी इशू नहीं था टेक ऑफ के साथ। डिपार्ट करता है, 600 प्लस हाइट गेन करता है, उसके बाद इट स्टार्ट सिंकिंग। अगर आपने देखा होगा, पायलट ने थोड़ा सा बैंक लेफ्ट को, मींस दे वर ट्राइंग एवरीथिंग कि ये किसी बिल्डिंग पे एयरक्राफ्ट लैंड ना हो। सो दे एट द लास्ट मोमेंट वो पायलट ये चाह रहे थे किसी की ग्राउंड पे कोई डेथ ना हो, एंड दे डिड आवर बेस्ट व्हाटएवर दे कुड एट दैट टाइम ऑफ पॉइंट इन टाइम। अच्छा, अगर हम टेक्निकल भाषा में समझे, अगर आप बताना चाहें कि टेक ऑफ की हम बात करें, लैंड की हम बात करें, तो उस वक्त क्योंकि जैसे ही फ्लाइट उड़ी थी उसके विदिन 10 सेकेंड उनको नीचे फ्लाइट को लाना पड़ा। फिर उन्होंने जिन कोड वर्ड का यूज़ किया था उसमें यही था कि हम लोग प्रॉब्लम में हैं और बचना मुश्किल है। तो वो कौन कौन सी भाषा होती हैं जिसके ज़रिए पायलट जो है अपनी सूचना पहुंचाने की कोशिश करता है, या उनको इमीडिएटली क्या हेल्प मिल सकती थी जो बच सकते थे लोग? तीन तरह, जनरली दो टाइप के सिग्नल आप यूज़ करते हो। या तो आप बोलोगे मेडे मेडे मेडे, जो कि इन्होंने इस केस में किया। अगर पायलट मेडे ट्रांसमिट करता है एटीसी को, बेसिकली वो क्या बोलना चाहता है कि उसकी लाइफ, देयर इज़ अ ग्रेव डेंजर टू द सेफ्टी टू द पायलट और इट्स इक्विपमेंट, मीन्स इंटायर एयरक्राफ्ट, देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग एंड ही हैज़ अ टाइम क्रिटिकल इशू वेयर ही डजंट हैव टाइम। दूसरा सिग्नल कई बार पायलट ट्रांसमिट करते हैं पैन 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 पैन। वो लार्जली होता है कि देयर इज़ सम प्रॉब्लम, बट ये ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आपकी लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम हो। इस केस में अगर आप देखोगे, डिपार्चर के टाइम कुछ लोग बोल रहे हैं कि फ्लैप्स नहीं थे, टेक्निकली प्रॉब्ली पायलट टुक ऑफ विदाउट फ्लैप्स, बट दीज एयरक्राफ्ट इतना रिडंडेंसी है कि अगर आप ऐसा करते भी हो तो aircraft will automate. See, if I'll tell you this right now, I'll show you. If I retract flap here, 0,
if I now try and take off without these flaps, so this aircraft will start giving me warning. So that means for sure aircraft did lift off with the flaps. उसके बाद क्या होता है दो इन मेरी पर्सनल ओपिनियन में ये लग रहा है कि एयरक्राफ्ट ने थ्रस्ट लूज किया दोनों इंजन पे, बिकॉज ये एयरक्राफ्ट हाउ मच इज द टेम्परेचर परफॉर्मेंस हम ग्राउंड पे कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर 40 डिग्री 50 डिग्री हो सकता है, बट एक इंजन पूरा सफिशिएंट है एयरक्राफ्ट को फ्लाई करने में, फॉरगेट लिफ्ट ऑफ। यही तो सवाल लोगों के अंदर है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी तो जाहिर सी बात है कि दोनों इंजन काम कर रहे थे तभी वो टेक ऑफ की, फिर फ्लाइट नीचे कैसे आ गई? फिर उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं बचा था, बिल्डिंग सामने थी, उनको कोई ऐसी ज़मीन भी नहीं मिली थी, या तो वो उस एरिया में होते जहाँ पर एयरपोर्ट की परिधि थी और उस परिधि से बाहर जा चुके थे। तो जब नीचे फ्लाइट आती है तो उस वक्त ऐसा क्या हो सकता था जिसकी वजह से देखिए हादसा हुआ? मैम उनके पास चॉइस थी नहीं उस टाइम, बिकॉज आप इट इज़ अ मैटर ऑफ लाइक 10 सेकेंड और समथिंग, आपकी हाइट थी, अगर उनका हाइट 1000 फीट होता, they could have find some better place, plain area, and they would have made a safe landing. But there was no choice. अगर आपने देखा हो ट्रेजेक्ट्री एयरक्राफ्ट की, एयरक्राफ्ट सिंक सैलोली सिंक कर बहुत सैलो सिंक कर रहा था, मीन्स आराम से लैंड कर जाता इवन इफ इट वुड हैव बीन अ प्लेन एरिया, बट देर वॉज नो चॉइस लेफ्ट, वहाँ पे सारा बिल्डिंग था आसपास, तो पायलट्स के पास ज़्यादा चॉइस थी ही नहीं, टाइम ही नहीं था उनके पास। अगर आप इसमें हमें समझा पाए जो एक टेक्निकल भाषा होती है कि जब प्लेन टेक ऑफ करता है तो कौन कौन से सिग्नल्स होते हैं जो मिलते हैं? जब टेक ऑफ करते हो तो बहुत कुछ आपको देखना होता है, सारे चेक्स पायलट यहाँ से करके जाता है। देखो अगर आपको देख रहा हो बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, थ्रस्ट दोनों इंजन पे है ऑब्वियसली, अगर नहीं भी होगा तो पायलट के पास ऑप्शन है किसी भी टाइम बिफोर एक पर्टिकुलर स्पीड होती है दैट्स कॉल्ड V1, उसके पहले कभी भी पायलट रिजेक्ट कर सकता है। और अहमदाबाद का रनवे, वी आर इन अहमदाबाद राइट नाउ, सो अहमदाबाद रनवे लेंथ इज मोर देन सफिशिएंट। तो ये जो फ्लाइट उड़ी थी ये आप थोड़ा सा बताना चाहें? हम अभी करेंटली एक्चुअली हुआ क्या, दे टैक्सीड आउट, टैक्सी आउट होने के बाद उन्होंने रनवे को बैक ट्रैक किया। बैक ट्रैक बेसिकली मीन्स जहाँ पे पैरेलल टैक्सी भी नहीं होता तो आप रनवे के एंटर करते हो, एंटर करके यहाँ जाओगे, फिर 180 लेके आप लाइन अप करोगे। तो जब टेक ऑफ किया एयरक्राफ्ट इसी रनवे पे था, रनवे 23 विच वी आर करेंटली लाइन अप। एंड कुछ लोग ये भी बोल रहे थे स्टार्टिंग में कि टर्न पैड डिपार्चर के लिए डिपार्चर किया। टर्न पैड डिपार्चर मीन्स बेसिकली आधे रनवे से टेक ऑफ किया है या तो शॉर्ट रनवे से, बट ऐसा नहीं था, हमने बाद में देखा तो फुल लेंथ डिपार्चर था, मीन्स पायलट्स के पास सफिशिएंट रनवे लेंथ थी एंड उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, मीन्स एवरीथिंग वाज गुड टिल द टाइम दे लिफ्ट ऑफ। इनिशियली एट द टाइम ऑफ लिफ्ट ऑफ, जब उन्होंने लिफ्ट ऑफ किया एयरक्राफ्ट कंप्लीटली स्टेबल था एंड इट वाज दोनों विंग लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे थे, एयरक्राफ्ट रीच टू 600 फीट और समथिंग, तो लिफ्ट अवेलेबल थी, थ्रस्ट प्रोड्यूस हो रहा था एंड ऑल ऑफ सडन कुछ होता है, एयरक्राफ्ट स्टार्टेड सिंकिंग डाउन एंड टाइम इज क्रिटिकल। अभी आपके पास चॉइस ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, 5 सेकेंड पायलट कुड हैव जस्ट व्हाट दे कुड हैव डन इज जस्ट स्लाइटली मैन्यूवर आउट ऑफ द बिल्डिंग व्हिच दे ट्राइड। इससे पहले उनको कोई यहाँ संकेत नहीं मिला जैसे ये पूरा जब टेक ऑफ करते हो अगर मैं कुछ भी गलत करूँगा ना यहाँ पे, लेट से मैं अभी कुछ छोड़ देता हूँ, अभी कुछ गलती करता हूँ यहाँ पे और सही से सेट नहीं कर रहा हूँ, फ्लैप ही छोड़ दिया मैंने, फ्लैप नहीं डाले हैं, तो मैं जब यहाँ चेक करूँगा तो मुझे एयरक्राफ्ट ऑटोमेटिकली वार्निंग देगा कि प्रॉब्लम है। हम थ्रस्ट पैरामीटर चेक कर सकते हैं, हम बाकी सारे एयरक्राफ्ट, दीज एयरक्राफ्ट आर मेड कम्प्लीटली रिडंडेंट, इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं जो कि हम एक एक चीज़ बिफोर डिपार्चर इंजीनियर भी चेक करता है, इंजीनियर आके पायलट को एयरक्राफ्ट हैंड ओवर करता है, फिर पायलट चेकता है कि एयरक्राफ्ट में सब ठीक है और ही इज़ रेडी टू टेक दैट, देन ओनली पायलट टेक्स द एयरक्राफ्ट फॉर डिपार्चर, अदरवाइज ही विल नॉट एक्सेप्ट द एयरक्राफ्ट। कि अगर जैसे मैं डिपार्ट करता हूँ मैम तो मुझे फ्लैप्स चाहिए, एक बार आप कर सो इफ़ आई टेक फ्लैप्स, अगर आपने देखो विंग के पीछे एक
फ्लैप विंग शेप का एरिया होता है जो कि क्या करता है, लिफ्ट बढ़ाता है। तो आप उसको लेके डिपार्ट किए। आफ्टर डिपार्चर आपने नोटिस किया होगा कि द फर्स्ट जॉब पायलट जो करता है आफ्टर डिपार्चर इमीडिएटली मींस 20 फीट 30 फीट पे ये होता है कि ही विल से लैंडिंग गियर अप। बट अगर इस केस में आप देखोगे तो 600 फीट तक लैंडिंग गियर अप नहीं हुए थे। मींस नॉट एवरीथिंग वाज नॉर्मल, ईदर पायलट वाज डीलिंग ऑलरेडी सम प्रॉब्लम, और दूसरा केस ये हो सकता है कि पायलट हैव rather than they could have retract landing gear, maybe they have retracted flaps, जो कि उस टाइम शायद नहीं करना चाहिए। एक जब आप फ्लैप नॉर्मली फ्लैप रिट्रैक्ट होते हैं जब आपकी एक सेफ हाइट सेफ स्पीड पहुंच जाती है, बिकॉज एयरक्राफ्ट लिफ्ट कैसे करता है, उसके ऊपर जितना हवा होगी विंग उतना ही ज़्यादा लिफ्ट प्रोड्यूस करेगा। सो अगर आपने कम स्पीड पे फ्लैप गलती से रिट्रैक्ट किए हैं तो हवा ऑलरेडी कम है, सो यू विल स्टार्ट लूजिंग योर लिफ्ट। के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है इसमें? देखोगे अगर आप ये इंजन, अगर मैं अभी इंजन आपको दिखाता हूँ, अभी पार्किंग ब्रेक ऑफ, आई शो यू इंजन। यहाँ पे देखो ये आपको थ्रस्ट दिखा रहा है। अगर मैं थ्रस्ट इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ पे देख रहे हो ये आप नीडल ऊपर जा रही है, कैन यू सी दिस? सो दिस इज वेयर now I can reduce it. So if any time I see thrust dropping, I will get to know about it. तो पायलट्स ये सब कुछ एक पायलट कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है दीज एक्टिविटीज़ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई सिस्टम माल फंक्शन है या कोई इंजन माल फंक्शन है जिससे कि वो इमीडिएटली एक्शन ले पाए। बट जब आपको ये पता होगा ये लेफ्ट इंजन के लिए है, ये राइट इंजन के लिए है, और इंजन से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन यहीं मिल जाएगी आपको। देखो आप इंजन का फ्यूल कितना है, ऑयल टेम्परेचर क्या है, प्रेशर कितना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इस तरह की स्क्रीन पे मिलती है। ये इंजन की पैरामीटर्स, यस, और ये इंजन का पावर है, कितना पावर प्रोड्यूस कर रहा है। तो उसका पावर कितना? पर आपका फुल वेट नहीं होता है तो आपको फुल पावर की ज़रूरत नहीं होती, तो आप उससे कम पावर पे टेक ऑफ करते हो, और वो पावर उनके पास अवेलेबल थी क्योंकि एयरक्राफ्ट में अगर वो नहीं होता तो एयरक्राफ्ट लिफ्ट ऑफ ही नहीं करता। इजीली लिफ्ट ऑफ किया है, उसके बाद सिंक किया है, दैट मीन्स देयर वाज सम लॉस ऑफ पावर है। तो अच्छा, कुछ लोग, कुछ एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इसमें कंप्यूटर फेल होने की चांसेस भी रहे होंगे, तो क्या? कंप्यूटर मैम, इसमें बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, बट कोई भी इतना रिडंडेंस है कि कोई एक कंप्यूटर फेल होगा दूसरा टेक ओवर करेगा। अगर वो भी फेल होगा तो मैनुअल कुछ बैकअप हमेशा होगा। एयरक्राफ्ट ऐसे इट कैन नॉट फॉल आउट ऑफ स्काई दिस वे बाय कंप्यूटर फेलियर्स। देयर इज ऑल्सो रूमर्स कि फ्यूल कंटेमिनेटेड हो सकता है, कि एयरक्राफ्ट में फ्यूल कंटेमिनेटेड था तो फ्यूल सप्लाई ब्लॉक हो गई लाइन्स। मुझे ये पर्सनली बहुत ज़्यादा फीजिबल नहीं लगता क्योंकि उसी एयरपोर्ट से और भी एयरक्राफ्ट डिपार्ट कर रहे थे, दे वर यूजिंग द सेम फ्यूल, सो दैट थ्योरी डजंट एक्चुअली गो विद मी कि फ्यूल कंटामिनेटेड हो सकता है। वही कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब उसमें इंजन में बहुत सारी बैटरीज होती है, एक बैटरी अगर फेल होती है दूसरी सपोर्ट करती है, तीसरी सपोर्ट करती है, चौथी सपोर्ट करती है, तो बैटरी फिर इंजन फेल का, तो इसमें बैटरी को लेकर भी सवाल हो रहा है कि इंजन फेल के आखिर चांसेस कैसे बने, क्योंकि बैटरी का इंजन से कोई रिलेशन नहीं है। बैटरी का काम है इलेक्ट्रिकल पावर देना व्हेन इंजन इज नॉट रनिंग, सो बैटरी हैज नथिंग टू डू विद द इंजन दे आर स्टैंड अलोन। जैसे क्या होता है, आपको अगर नॉर्मल पावर घर पे आ रहा है तो आप बैटरी और इन्वर्टर तो यूज़ नहीं करोगे। सेम वे एयरक्राफ्ट बैटरीज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस, वो तभी पावर देंगी एयरक्राफ्ट को जब इंजन नहीं होंगे, और वो भी बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए। जैसे कि आपने दिखाया ये अहमदाबाद एयरपोर्ट है और यहाँ से हमारी फ़्लाइट जो है वो टेक ऑफ करती है, उसके बाद ऊपर उड़ती है, नीचे आती है और सीधा क्रैश हो जाता है प्लेन। अगर इसमें हम समझे तो क्या अगर किसी दूसरे रूट से, यानी कि जो रास्ता अलग अलग इसमें रूट्स बने हुए होते हैं, अगर कहीं और से वो अगर टेक ऑफ करते तो क्या बचने के चांसेस थे? मैम पहले तो आपको रनवे से उनको उतना टाइम भी, अगर आपने देखा होगा, उन्होंने क्लाइंब किया स्ट्रेट आउट,
तो अगर आप डिपार्ट करोगे तो आपको पहले तो स्ट्रेट आउट ही करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप लेफ्ट राइट टर्न ले सकते हो, राइट। तो वो तो सिचुएशन आई ही नहीं, दे जस्ट टुक ऑफ स्ट्रेट एंड इमीडिएटली एयरक्राफ्ट स्टार्ट सिंकिंग। तो ये तो कब वो पहले ये सिचुएशन आ सकती थी आपको कुछ पता हो, वो तो था नहीं, तो ऑब्वियसली यू विल गो ऑन योर असाइंड रूट। बट इवन इफ आपके पास वो चॉइस भी होती तो इस केस में नहीं हो सकती थी, बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर डिपार्चर कोई भी एयरक्राफ्ट 400 फीट के पहले कोई भी टर्न इज नॉट सेफ। तो अब क्रैश होने का रीज़न होना अब अलग अलग हो सकते हैं। मान लो अगर इंजन फेलियर है तो आपको यहाँ पे सारी वार्निंग आएंगी, सब बताएंगे यू हैव इंजन फेलियर, ये यहाँ पे लिख के आएगा। अगर जैसे मैं अभी कुछ फेल करूँ, आपको दिखाता हूँ, लेट्स से मैं इसको स्मोक वेंट करता हूँ, मैंने एक इसका एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कुछ फॉल्ट डालता हूँ, ठीक है, लेट्स से सॉरी लेट मी पुट इट जनरेटर। अगर मैं जनरेटर फेल डाल रहा हूँ तो देखो मैम, मुझे यहाँ लिख के आ गया है इलेक्ट्रिकल जैन 1 ऑफ, मीन्स कुछ भी होगा वो आपको बताएगा कि देयर इज डिस्प्ले पे सारा, हाँ स्क्रीन होते हैं, जैसे इधर आप यहाँ पे आपको ऐसे दिख रहे हैं, किसी और एयरक्राफ्ट में कुछ और डिज़ाइन होगा, बट दे विल बी रिटन ऑन दीज स्क्रीन्स। अच्छा, जब अगर हम टेक ऑफ करने जा रहे होते हैं तो वो कौन से यहाँ पर वो होते हैं जिनको आप टेक ऑफ करने में इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हैं? सो बेसिकली टेक ऑफ के लिए आपको के टाइम थ्रस्ट इंजन के लिए आप यूज़ करोगे, देन रडर्स आप यूज़ करोगे टू मेंटेन सेंटर लाइन, और देन योर कुछ एयरक्राफ्ट में ये साइड स्टिक होती है, कुछ एयरक्राफ्ट में यो कंट्रोल कॉलम बोलते हैं वो होता है। these are the probably instrument which you'll use that time. तो इसमें आपको कोई चूक भी किसी की लग रही है? जो इंजीनियर्स होते हैं जो पहले आपको हर एक इंक्वायरी करके आपको प्लेन हैंडओवर करते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको फ्लाइट को उड़ा सकते, तो क्या वहाँ भी कोई फेलियर हो सकता है कि उनको वो चीज़ लापरवाही किसी की हो सकती है कि इतना बड़ा हादसा हुआ और फ्लाइट क्रैश हुई? मैम इस स्टेज पे ये किसी को पॉइंट आउट करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट अगर आपको ये देखा हो आपने, इंडियन DGCA इंडियन रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट है, मींस चांसेस आर वेरी वेरी स्लिम कि इंजीनियरिंग स्टेज पे अगर कोई इस तरह का बिकॉज अगर होगा भी तो कैप्टन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा फ्लाइट, वो डिनाई कर देगा, बिकॉज टिल द टाइम इंजीनियर डजंट रेक्टिफाई वो प्रॉब्लम। सो ऑफ कोर्स आई डोंट, अब अगेन जो हम बोलेंगे अभी तक सारे फैक्ट्स आउट हैं ही नहीं, और दूसरा इसके एज अ पायलट वी आर नॉट एक्सपर्ट इन इन्वेस्टिगेशन, वी fly in but we cannot investigate what actually went wrong, and holding anybody responsible at this stage is very difficult. अगर हम ब्लैक बॉक्स की बात करें, क्योंकि पायलट और को पायलट जब फ्लाइट टेक ऑफ करने जा रहे होते हैं तो उनकी जितनी भी कॉन्वर्सेशन होती है वो सब उसमें रिकॉर्ड होती है, तो वो ब्लैक बॉक्स कहाँ पर होता है? मैम उसको जो दो होते हैं, एक जिसकी आप बात करो जिसमें कन्वर्जेशन रिकॉर्ड होती है CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, किधर होता है? वो टेल सेक्शन में होता है। जो उसको जनरली आप जिससे आपको इन्वेस्टिगेशन का जिसमें सारा डेटा होगा, पैरामीटर्स होंगे, हाँ जिसमें सारा डेटा पैरामीटर्स वो सारी डिटेल जो आएगी उसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स या FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर। वो पीछे टेल पे होता है, बिकॉज उसको ऐसी जगह इंस्टॉल करते हैं विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल एरिया सो दैट इट डजंट गेट डैमेज। तो वो मिलते ही एवरीथिंग विल बी क्लियर। वो मिल गया है गैस, एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट दे हैव ऑलरेडी फाउंड आउट। सो वंस दे रिसीव दैट, तो दूसरी डिवाइस कहाँ होती है? दूसरा CVR सिर्फ कॉकपिट कन्वर्जेशन रिकॉर्ड करता है, वो तो एक उसको बोल सकते हो आप रिकॉर्डर है, ठीक है। उसका यहाँ पे कंट्रोल हम इस एयरक्राफ्ट में यहाँ पे होता है, यहाँ से आप उसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं, इसको बोलते हैं ग्राउंड कंट्रोलर। ये लिखा हो ना CVR रिकॉर्डर, क्या ये हमारी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। जब भी आप थोड़ा सा
तो आप एक बार ऑन करके जिससे दर्शक जान पाए कि कैसे काम करता है। नॉर्मली बिफोर टेक ऑफ आप इसको ऑन करोगे, सीवीआर ग्राउंड कंट्रोलर एंड सीवीआर ऑन हो जाएगा। जब ये ऑन होगा तो हम जो भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, वो लास्ट सर्टेन मिनट का रिकॉर्ड होता है। उसके बाद उसका एक्सेस सिर्फ इंजीनियर कर सकते हैं। फ्लाइट में जैसे पायलट होते हैं और उनकी जो भी कॉन्वर्सेशन होती है, एक तो वो रिकॉर्ड होती है, दूसरा ये है कि उनकी जो एक वॉकी टॉकी होता है, उस तरीके से अगर हम बात करें तो आप अगर फ़्लाइट के हम उसमें बात करें वे में, तो वहाँ पर कैसे आप लोग कनेक्ट रहते हैं बाकी के पायलट से, या बाकी का ऐसा कोई हाँ। जैसे ये अगर देखो हमारे एटीसी से बात करो ना, सो क्या होता है, हमारे पास वीएचएफ रेडियो होते हैं। सो यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी डालते हैं। जैसे अभी मैं दिल्ली का अगर दिल्ली एटीसी से बात करनी है तो मैं दिल्ली एटीसी की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेट कर दूँगा, और उस फ्रीक्वेंसी को सेट करने के बाद यहाँ से मैं अपना माइक लेके कुछ भी जो मुझे दिल्ली एटीसी को बोलना है वो मैं बोलूँगा। और जितने भी लोग इस फ्रीक्वेंसी पे होंगे, जितने भी एयरक्राफ्ट दिल्ली में इस फ्रीक्वेंसी पे होंगे, वो सब मेरा कन्वर्जेशन सुन पाएंगे। तो जैसे इन पायलट ने जो कम्युनिकेट किया, वो उस टाइम जो भी अहमदाबाद के आसपास लोग होंगे उस फ्रीक्वेंसी पे, उन्होंने सबने सुना होगा कि क्या प्रॉब्लम। बट दिस इज़ बिटवीन एटीसी एंड द पायलट्स। बट अगर आप बात कर रहे हो कि कैबिन क्रू और पायलट कैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें इंटरकॉम होता है। So through intercom, even cabin crew can contact pilot anytime, or pilot can contact the cabin crew whenever they want. क्या पायलट्स को इतना भी वक्त नहीं मिल पाया कि जो क्रू वाले लोग थे, क्योंकि देखिए उसमें सेफ्टी जैकेट भी होती है, जिससे लोग जो है सेफ्टी जैकेट कर सकते हैं, तो क्या कोई कॉन्वर्सेशन उनकी क्रू के साथ भी नहीं हो पाई, इतना टाइम भी नहीं मिल पाया? नहीं मैम, सेफ्टी जैकेट आई थिंक वो आप उसकी बात कर रहे हो, बट वो दैट इज रिक्वायर्ड लाइक वाटर लैंडिंग और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे उस नहीं था, और वैसे क्रू के पास बिल्कुल टाइम नहीं था। जब आप फ्लाइट टेक ऑफ कर रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा आप अगर करके दिखाना चाहें। रिपोजिशन करना टेक ऑफ से। देखिए आप फ्लाइट को देख पा रहे होंगे कि फ्लाइट ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया है, और इसके बाद जो फ्लाइट है वो एक स्पीड लेती है, और स्पीड लेने के बाद देखिए फ़्लाइट, जैसा कि उसमें आपने देखा था कि ऊपर गई थी, और ऊपर जाने के बाद वो फ़्लाइट नीचे आई थी, और उसके बाद ही देखिए ये हादसा हुआ था। इसके बाद जो फ़्लाइट नीचे आई थी वो सिचुएशन जो आप देखा। 600 feet, and at 600 feet, okay, I'll just put down 600. Now you see. कि देखिए जो फ़्लाइट थी वो 600 हो जाएगा, जी। इसको कट करना है, तो रिपोजिशन करो, ठीक हो? हाँ। सो सारी इन्वेस्टिगेशन का पर्पस वही होता है, नॉट टू पुट द ब्लेम ऑन इंडिविजुअल्स और एनीबडी एल्स. So when the facts come out, the inquiry, DGCA has obviously already started this inquiry. अरे बात तो देखिए, यहाँ हमने फ़्लाइट टेक ऑफ करके भी आपको दिखाई, और जो पायलट हैं अवधेश तोमर, उनसे हमने जानने की भी कोशिश की कि आखिरकार एक पायलट जब फ़्लाइट को टेक ऑफ करता है या लैंडिंग करता है, या फिर एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन उसके सामने होती है कि फ़्लाइट जो है वो क्रैश वाले, उस वक्त कितना टाइम होता है कि वो फ़्लाइट को सेव कर सके, लोगों की लाइफ को बचा सके। कैमरा पर्सन लक्ष्मण के साथ आंचल यादव, जनतंत्र टीवी, दिल्ली।